वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज को मैं बताने वाला हूं, ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास में आते रहते हैं। ये पूछना होता है कि सर हमारी पत्नी हमें ऐसे बोलती है कि ना तो तलाक दूंगी ना साथ में रहूंगी। अगर पत्नी ये शब्द बोलती है तो इन शब्दों से हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, यानी कि उस पत्नी को हम कैसे सबक सिखा सकते हैं, यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आपको अंत तक पूरा वीडियो देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आधे अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक बने रहिए और पूरी जानकारी को समझिए। पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, अगर पत्नी के पास में पति की गलती का अगर कोई भी एविडेंस यानी कि सबूत नहीं है, यानी कि वो पत्नी है जो किसी भी एंगल से अगर पति को गलत नहीं ठहरा सकती है, कुल मिला के अगर पति की गलती है ही नहीं, और फिर अगर पत्नी इस तरीके का बर्ताव है जो पति के साथ में बना के रखती है, उसको तलाक भी नहीं देना चाहती है, उसके साथ में रहना पसंद नहीं करती है, मतलब वो पति को बीच मझधार के अंदर फंसा के रखना चाहती है, उसकी लाइफ को बर्बाद करना चाहती है। ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिसमें क्या होता है, पत्नियों को मेन मोटिव यानी मेन मकसद ये होता है कि पति के साथ में रहना भी नहीं है, उसको तलाक भी नहीं देना है, केवल मेंटेनेंस लेना है। अगर ऐसी पत्नी है वो अगर इस तरीके का बर्ताव बना के अगर मेंटेनेंस को लेना चाहती है, पति अगर उसके मेंटेनेंस को बंद करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे इन्हीं लाइनों के आधार पे जो पत्नी इस तरीके के शब्द बोलती है, इन्हीं के आधार पे पत्नी का मेंटेनेंस भी बंद होगा। और पति के पास में अगर कोई रास्ता नहीं बचता है, पति को अगर यहाँ पे तलाक लेना है, तो पति को यहाँ पे इन शब्दों से तलाक भी मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे ये करना है। तो इस तरीके से ऐसी पत्नी का मेंटेनेंस बंद करवाने के लिए और पति को तलाक लेने के लिए एक एविडेंस की आवश्यकता पड़ेगी। ये एविडेंस इस तरीके का होगा कि जब पत्नी ऐसे शब्द बोलती है कि ना तो मुझे साथ में रहना है ना तलाक देना है, तो पति को क्या करना है, उसका एक वीडियो रिकॉर्ड बनाना है, ऐसा एक एविडेंस बनाना है। और पत्नी फिर मेंटेनेंस का केस करे तो उसके अंदर उस एविडेंस को काम के अंदर लेना है। इससे ये साबित होगा कि पति अगर उस वीडियो के अंदर बोल रहा है, पत्नी जैसे बोल रही है कि मुझे साथ में नहीं रहना है, और पति वहां पे बोल रहा है कि मुझे साथ में रखना है, पत्नी यहाँ पे बार बार मना कर रही है और फिर वो तलाक देने के लिए भी राजी नहीं है, तो इस तरीके के अगर वो शब्द बोलती है, मतलब वो जानबूझ के पति से अलग रह रही है, वो साथ में रहना पसंद नहीं कर रही है, और फिर अगर वो मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो उस मेंटेनेंस के केस के अंदर उस वीडियो यानी कि उस एविडेंस को पति को लगाना है, जिससे साबित होगा कि पत्नी है जो जानबूझ के पति से अलग रह रही है। तो यहाँ पे सीआरपीसी का जो सेक्शन 125 का जो सब क्लोज 4 है, उसके अंदर क्लियरली प्रावधान किया गया है। उसके अंदर लिखा गया है कि ऐसी पत्नी का कोई भी मेंटेनेंस नहीं बनता है जो बिना कारण के अगर पति से अलग रहती है, वो पत्नी है जो मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तो इस सीआरपीसी का सेक्शन है 125 का सब क्लोज 4, जो मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। तो इस तरीके से पत्नी का मेंटेनेंस बंद करवा सकते हैं, उसके अंदर ये एविडेंस आपको लगाना होगा। अगला, अगर यहाँ पे पति के पास में कोई भी रास्ता नहीं है, पति को अगर यहाँ पे तलाक लेना है, जैसे कंटेस्टेड डाइवोर्स लेना है, और पति के पास में अगर ये वीडियो है, इसमें अगर क्लियर हो रहा है कि पत्नी यहाँ पे मेंटल क्रूरल्टी पति के साथ में कर रही है, उसके साथ में जो रहना पसंद नहीं कर रही है, और यहाँ पे तलाक भी नहीं देना चाह रही, मतलब उसको फंसा के रखना चाहती है, तो ये एक मेंटल क्रूरल्टी का ग्राउंड भी बनता है। तो पति इस एविडेंस के आधार पे तलाक के अंदर ये एविडेंस लगा कर आसानी से तलाक भी ले सकता है। यहाँ पे क्या होगा, जज साहब को कन्विंस करना होगा इस एविडेंस के आधार पे, जज साहब को समझाना होगा, जिससे अगर जज साहब के समझ में आ जाता है, जज साहब अगर कन्विंस हो जाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे कंटेस्टेड डाइवोर्स लेना है, जो बहुत ही आसानी इस ग्राउंड के आधार पे हो जाता है। तो यह जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि अगर पत्नी इस तरीके के शब्द बोलती है, पति के पास में अगर इन शब्दों के एविडेंस है, पत्नी अगर केस करती है और पति अगर इस एविडेंस को उन केसों के अंदर काम लेते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे पति को इन शब्दों के आधार पर बहुत बड़ा फायदा है जो मिलेगा। जानकारी समझ में आ गई तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, वो भी फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।